वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वर्ल्ड में जहां मैं आपका डॉक्टर मैथ का, ठीक है बच्चों। और ये मेरा प्यारा सा हॉस्पिटल है जहां मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये हॉस्पिटल मरीजों के लिए है, लेकिन आप हैं मैथ के मरीज और मैं उसका डॉक्टर, ठीक है बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग, और बेसिकली ये जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए है और 11th क्लास के बच्चों का जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है बच्चों। आप जितने भी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से इसको समझना, सीखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों को बहुत ध्यान से पहुंचाना उनके पास, ठीक है। इसका बोर्ड में स्कोर है बच्चों 7 मार्क्स, और 7 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर होता है, ठीक है। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम बनता है तो अप्रॉक्सीमेटली 10% कंटेंट करता है अकेला टॉपिक, ठीक है बच्चों। इसमें हमें कुछ इस टाइप से सीरीज़ में, जैसे मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, गिवन है बच्चों, ऐसे मुझे सब कुछ अकॉर्डिंगली बताना है आपको, ठीक है। कोशिश पूरी रहेगी कि सब कुछ आपका एक वीडियो में कवर हो जाए और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स के अंदर हो सब कुछ हमारा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। इसका जो मेन टॉपिक का नाम होता है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में पहले मैं आपको 3 टॉपिक पढ़ा देता हूँ, ठीक है बच्चों। पहला है हमारे पास सीक्वेंस, क्या है पहला, और दूसरा है हमारे पास प्रोग्रेशन, और तीसरा टॉपिक है बच्चों हमारे पास सीरीज़, क्या है, सीरीज़, ठीक है बच्चों। इन तीनों का मीनिंग अपने आप में क्या होता है। सीक्वेंस का मीनिंग होता है हमें जो भी डेफिनेट ऑर्डर, इनडेफिनेट ऑर्डर, या मतलब किसी भी रैंडम ऑर्डर में हमें चीज़ें गिवन होगी, हमें उसको फॉलो करना है बस। प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है जो भी हमें नंबर्स या टर्म्स गिवन होंगे वो एक सीक्वेंस मैनर में गिवन होंगे, उनका एक डेफिनेट ऑर्डर होगा। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी यहाँ पर पटक दोगे, आप नहीं पटक सकते भाई, ठीक है। सीरीज़ का मीनिंग सर जो भी हमें गिवन होगा उस सारे टर्म्स को ऐड करना, ठीक है बच्चों, ये होता है सीरीज़ का मीनिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑफ एपी। बट उससे पहले एपी होती क्या है ये तो पता होना चाहिए हमें, है ना बच्चों। तो एपी क्या है बच्चों, अगर मैं आपके सामने छोटा सा एग्जांपल लूँ, जब मैंने स्टार्टिंग किया था अपना तो बच्चों के सामने एग्जांपल लिया था मैं ये वाला, मान लो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कुछ नंबर आपके पास कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं बच्चों, राइट। तो ये बताओ मुझे 2 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ बच्चों। इनका डिफरेंस कितना हुआ, अगेन। अब बात ये आती है, आपने हमेशा नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस की है। अगर मैं प्रीवियस में नेक्स्ट माइनस करूँ तो कितना आएगा आंसर बोलो, -2, और ये भी -2, और ये भी, ठीक है। तो ये हर केस के अंदर, चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, इन दोनों केस में क्या मिला, मैं सेम मिला, समझ रहे हैं। इस वाले केस में हमें 2 मिला, इन सारे केस में -2 मिला। तो जो ये सेम डिफरेंस हमें मिला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं बच्चों, राइट। और जिसे हम लोग हमेशा स्मॉल d से इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आई। अब बच्चों सवाल ये उठता है, तो सर इसका जनरल टर्म हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें डी फाइंड करना है बच्चों, 2 मेथड्स होते हैं डी निकालने के। पहला है हमारे पास जो लास्ट टर्म है माइनस प्रीवियस टर्म कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस कर दो। आप कोई भी मेथड फॉलो करो, दोनों से आंसर सेम आएगा। बट कंडीशन ये है कि या तो ये मेथड फॉलो करना या ये मेथड फॉलो करना। ऐसा मत करना कि एक टर्म के लिए ये, दूसरे टर्म के लिए ये, ऐसा नहीं होगा भैया। अगर ऐसा हो गया तो हर हर महादेव भी हो जाएगा फिर, ठीक है। आप तो कहोगे भैया हम तो शहंशाह बन के बहुत अच्छा करके आए हैं, लेकिन मिला क्या, ठीक है। तो ये नहीं करना भैया मैं। और मैं हमेशा जो फॉलो करता हूँ बच्चों, ये वाला मेथड फॉलो करता हूँ, ये वाला मेथड आसानी होती है, ठीक है। मैं हमेशा यही फॉलो करूँगा। उसके बाद हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। हमारे पास आगे है बच्चों कुछ इसके टर्म्स। अब टर्म्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूँ सिंपली, एक मैं अगर जनरल टर्म की बात करूँ आपके सामने बच्चों, मान लेते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। तो ये क्या हुआ सर, जनरल टर्म ऑफ एपी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या होगा बच्चों हमारे पास, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास लास्ट टर्म होगा। अब सवाल ये उठता है, सर ये आपने बनाया कैसे। ध्यान से देखो यहाँ पर, दोबारा आओ, वापस आओ। हमने क्या किया था बच्चों, जो फर्स्ट टर्म था उसमें कॉमन डिफरेंस क्या किया, ऐड किया, तो 4 आ गया।
4 में हमने अगेन 2 ऐड किया 6 आ गया, 6 में अगेन 2 ऐड किया 8 आ गया। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, तो यहाँ भी हमने वही किया है, मतलब हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए उन सब के अंदर कॉमन डिफरेंस को बस ऐड करना है। बात समझ आई? सर आप ऐसे गए तो पीछे जा सकते हैं, हाँ भाई पीछे भी आओ, ऐसे क्या बात लो, आओ, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट कर लो, इसमें डी ऐड करो, a माइनस डी आ गया, इसमें डी ऐड करो, a आ गया, इसमें डी ऐड करो, a प्लस डी आ गया। टर्म्स इसी मैनर में चलेंगे। बात समझ में आई बच्चों? अब बात आती है नेक्स्ट टर्म। तो सर AP आपकी फाइनाइट AP क्या हो सकती है? ऐसी AP जो आपके पास एक काउंटिंग AP हो, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फाइनाइट AP, राइट। और एक ऐसी AP जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट टर्म तक चलती जा रही है, जहाँ तक आप कभी पहुँच ही नहीं सकते, उसको लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमें चाहिए इसका जनरल टर्म। तो सर जनरल टर्म ऑफ AP TN होता है। आपके जितने CBSE बोर्ड के बच्चे वो उसको AN लिखते हैं, और कई बच्चे इसको L से भी दिखाते हैं। इन सब का मीनिंग सेम है बच्चों, मैं हमेशा TN यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इनका अच्छा ये किससे होता है छोड़ो, यहाँ देखो, तो TN इक्वल टू क्या होगा? लास्ट टर्म क्या है इसका? बोलो, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये है हमारा पास का लास्ट टर्म। अब बच्चों यहाँ जो टर्म यूज हुए हैं इनका मीनिंग क्या है? जैसे मैं D की बात करता हूँ तो D हमारे पास क्या है? सर D है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है। N क्या है? N है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स हम सीरीज में यूज कर रहे हैं, ठीक है। और TN क्या है? लास्ट टर्म। क्लियर बच्चों? और A क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट, ये हमारे पास आ गया जनरल टर्म ऑफ AP। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आया बच्चों, ठीक है प्रतीक? बेटा प्रतीक, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया जनरल टर्म क्या होता है। तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करता हूँ, मान लो बच्चों, तो हमारे पास TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D आया, राइट। अब मैं आपसे कह दूं मेरे पास मान लो सीरीज है 1 2 3 4 अप टू N तक, मान लो ये 99 टर्म है, ठीक है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि इसके अंदर आप मुझे बताओ मतलब जो 40th टर्म कौन सा होगा? कौन सा? 40th टर्म। मतलब मैं चाहता हूं आप मुझे बताओ इसमें जो 40 नंबर पे टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो आप क्या करोगे बच्चों? कुछ नहीं करना आपको। N कितना दिया हुआ है? 40 निकालना हम लोगों को बच्चों। A कितना है इसमें? A सर हमारे पास है 1, और कॉमन डिफरेंस 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास? 1 हुआ। हमें निकालना 40th टर्म। तो ये बताओ लास्ट टर्म सीरीज का क्या हमारे पास? लास्ट टर्म सीरीज का बोलो बच्चों, 99 है ना। तो 99 इक्वल टू A कितना है? 1 प्लस N कितना है? 40 माइनस 1। अबे गधो, ये 40 तो निकालना था, मैं 40 तो निकालना है गधो, ठीक है। तो N माइनस 1 इंटू D कितना है हमारे पास? D1 बोलो 1 है, ठीक है बच्चों। तो 99 माइनस 1 इक्वल टू N माइनस 1, बोले तो N इक्वल टू 98। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ बच्चों? गड़बड़ पता क्या हुआ है? गड़बड़ ये हुआ है बच्चों, जो हमें टर्म फाइंड करना था, एक्चुअली हमें यहाँ पे 40 N की प्लेस 40 लिखना था, और यहाँ से निकालना था कि वो 40, मतलब चलो मैं दोबारा कर देता हूँ, जस्ट वेट। ये भी गलत नहीं है, यहाँ हमें टोटल टर्म फाइंड हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितने इसमें है? नंबर ऑफ टर्म टोटल है 99, ठीक है बच्चों। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, एक वो अपने आप में नया क्वेश्चन बन गया था। तो लास्ट टर्म अगर मुझे इसका 40 टर्म निकालना है, ठीक है, तो T40 निकालना है हमें, ठीक है बच्चों। ये क्या हुआ? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, मतलब 40 टर्म में कौन सा टर्म होगा? A कितना हमारे पास? 1 प्लस N बोलो 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई D कितना है? D1 है बच्चों। तो ये हमारे पास 40th टर्म क्या आ गया हमारे पास? 40 आ गया, राइट। इससे पहले हमने निकाला टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हुए थे लास्ट टाइम? 99। बात क्लियर हुई बच्चों? नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, जनरल टर्म हो गया सम ऑफ एन AP। बच्चों मैं इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी आप लोगों को, क्योंकि प्रूफ आपके लिए कोई नीडफुल है भी नहीं, और अगर किसी को तकलीफ हो तो कुछ मत करना। जैसे कि कोई चाहता है प्रूफ तो लो भैया प्रूफ भी ले लो, आप ऐसे लिखना टर्म्स को, ठीक है। छोड़ो यार प्रूफ मत लो, कोई नीड नहीं है।
कुछ भी नीड नहीं है प्रूफ की बच्चों में। सम ऑफ द सीरीज क्या होती है? एस एन इक्वल टू, ये होगी बच्चों हमारे पास n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं इसी को ब्रेक कर दूँ अगेन, एक तो ये हो गया हमारे पास, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो n/2 इसे मैं लिख सकता हूँ a को a प्लस a और इसको n-1 इंटू डी। आप लोग ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, इस वाले को, ये क्या है? ये a नहीं बेटा, ये लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज है। तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ एस एन इक्वल टू a प्लस एल। ये दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, मतलब सम ऑफ दिस सीरीज निकालने के हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, एक हमारे पास है n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सेकंड है बच्चों n/2 a प्लस n-1 सॉरी a प्लस l। ये दो फॉर्मूले बच्चों। जैसे कि अगर मैं एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो मैंने कहा हमारे पास वही सेम एग्जांपल 1 2 3 अप टू 99 तक है, तो कहा इसका सम बताओ। क्या बताओ? सम ऑफ द सीरीज क्या होता है? कुछ नहीं करना सर, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस l। टोटल टर्म कितने इसमें? 99 है भैया, टर्म 99 टर्म बेटा। ठीक है, तो n हमारा 99 हो गया बच्चों, अपॉन 2, a कितना है 1 और l 99। बस कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। बात समझ में आ गई? ये ऐसे इजीएस्ट मैनर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में? अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा हमारे पास? n/2 इंटू ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आप में से कई लोग बोल रहे होंगे सर इसका n आपने डायरेक्ट 99 कैसे निकाल दिया? तो ज़्यादा खुजली है तो ऐसे कर लो भैया, लो t99 लगाना इक्वस टू a प्लस n-1 इंटू डी से निकाल लेना। और मैंने इससे पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें n हमारा कितना आया था? 99 आया था बच्चों, भूल गए क्या? यही आया था, तब भी आ जाएगा, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म है इसका, इतना हो गया, उम्मीद है हो गया होगा, जिसका नहीं हो छाप लो भैया फटाफट। ठीक, अब देखो बच्चों, वो छापने बैठ गया हमारा आदित्य। आगे देखो, जनरल टर्म हो गया हमारे पास, सम ऑफ द एन टर्म्स हो गया। अब लास्ट टर्म ऑफ द एपी क्या होते हैं बच्चों? अगर जैसे कि मैं आपके दो एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने 4 6 8 10, ऐसे मेरे पास 102 तक नंबर है। ठीक है, तो जो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, Tn इक्वल टू a प्लस इंटू डी, ये फॉर्मूला तब के लिए वैलिड है जब हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से कौन सा टर्म आएगा वो पता कर लें। लेकिन कोई ये भी तो हो सकता है, कोई ये पूछ ले, जैसे हमारे बाबा लोग होते थे, मतलब अब भी हैं किसी के, मेरे नहीं हैं, कि वो ये जानना चाहते हैं कि लास्ट से बताओ कि 40 टर्म कौन सा हुआ। कहाँ से? लास्ट से, या फिर एंड से बताओ 40 टर्म कौन सा हुआ। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों एंड टर्म फ्रॉम लास्ट, या इसको हम nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? l माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसका 40th टर्म निकालना, जैसे मैं पहले वहाँ निकाला था, मान लो 40th टर्म निकालना। ठीक है बच्चों, तो n की वैल्यू 40 हो गई, l कितना है इसमें हमारा? 102 है, माइनस n40 -1 इंटू डी कितना है? d2 है, तो 102 माइनस 39 मल्टीप्लाई 2, बोलो कितना आएगा? ये 78 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 12 माइनस 8 4, और ये 9 माइनस 2, ठीक है, कितना आ गया? 24 आ गया। मतलब लास्ट से यहाँ से हमारा जो 40th टर्म होगा वो कितना होगा? 24 होगा। बात क्लियर? ये लास्ट टर्म हो गया। अब प्रॉपर्टीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रॉपर्टीज़। उससे पहले मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको, है ना, और वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होता है बच्चों। वैसे मेनली वो कॉन्सेप्ट तो 11th क्लास का है, लेकिन आपके 10th में क्या पता कोई क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे? एक फॉर्मूला होता है जहाँ आपको एक्स्ट्रा टर्म नहीं दिए जाएंगे, मतलब ना आपको वहाँ n दिया जाएगा ना a दिया जाएगा, सीधा सीधा आपको क्या बोलेंगे वो कि आपके पास एक फॉर्मूला अप्लाई करना है Sn-1 इक्वल टू Tn। बात समझ में आ गई? मतलब कि आपके पास सम ऑफ n नंबर, जस्ट उसके प्रीवियस टर्म का सम, उन दोनों का डिफरेंस जब आप लोगे तो क्या मिलेगा आपको? nth टर्म ऑफ द एपी मिलेगा। इसको भी आप लोग याद रखना। बात समझ में आई? आई रे बाबा। अब लास्ट, सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी देखो बच्चों, हमें पढ़नी इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे, मान लो सीधा एग्जांपल लूँगा मैं बच्चों, ठीक है,
क्योंकि ज़्यादा अपने पास थोड़ा टाइम कम है। बेटा कितने मिनट की बन गई? 15 मिनट की, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज दैट मैं सिंपल एग्जांपल लूँगा बच्चों, ठीक है। मैं ले लिया, मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसमें मैं 4 प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। अगर मैंने आपसे कहा, पहली कंडीशन ये होगी, क्या ये एपी में है? हाँ सर, ये 100% एपी के अंदर है। अगर कोई भी सीरीज़ आपको एपी में दी जाती है तो मैं वहाँ 4 प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ बच्चों। पहली प्रॉपर्टी, क्या अगर किसी कांस्टेंट टर्म को मैं इन सब में ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, तो क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? या फिर किसी कांस्टेंट टर्म को सबसे माइनस कर दूँ तब एपी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। या फिर बेटा अभी ये नहीं कह सकते, अभी करेंगे अप्लाई तब देखते हैं, ठीक है। या फिर मैं कोई एक ऐसा टर्म इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ या कोई टर्म इसमें डिवाइड कर दूँ तब फ़र्क पड़ेगा। चलो देखते हैं, ठीक है। मान लिया मैंने कोई कांस्टेंट टर्म ले लिया बच्चों, इक्वल टू 1 ले लिया। क्या ले लिया? 1 ले लिया। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर। जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा तो 1 ऐड करो बच्चों, सब में ऐड करना है, ध्यान रखना, बोलना 3 4 अरे बस कर, ठीक है। अब बताओ 4 - 3 1, 5 - 4 1, तब भी क्या है ये सर कोई फर्क इस पर नहीं पड़ा। सेकंड आ जाओ, माइनस करो बच्चों, 2 - 1 3 - 1 9 2 - 1 3 - 2, तब भी एपी में कोई फर्क, अब भी क्या है एपी है। इस बार मैं क्या करूँगा, उस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा सब में, कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 4 5 6 बस कर रहे गधे कहीं के। तो ये हमारे पास अब भी क्या है बच्चों, अगेन क्या करना है, डिवाइड कर दो, सेम आएगा बच्चों। अब भी मतलब अगर मैं चाहे उस एपी के कांस्टेंट टर्म के लिए प्लस करूं इन सब में, या उसको माइनस करूं, या मल्टीप्लाई करूं, या डिवाइड करूं, इन चारों प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद भी जो हमारे पास सीरीज़ मिलेगी, प्रोग्रेशन सीरीज़ मिलेगी, वो भी किस में होगी, एपी में होगी। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से यहाँ आपका अप्रॉक्स 20 मिनट में पूरी थ्योरी हो गई कंप्लीट। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बचता है, वो क्या है, क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका क्वेश्चन एंड आंसर, जिसके पीछे आप सब पागल बने रहते हैं कि बस क्वेश्चन आता है तो मैथ आता है। लेकिन भैया भरत सर कहते हैं, जो मैथ के डॉक्टर हैं, कि क्वेश्चन आने से कभी मैथ नहीं आता, कॉन्सेप्ट आने से मैथ आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ क्लियर है, कॉन्सेप्ट डूबे हुए हैं तो योगी नॉट योगी आदित्यनाथ, मतलब हमारे क्या नाम है, हमारे आदित्य जी बन जाएंगे। योगी आदित्यनाथ हमारे बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास सामने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ऐसे गिवन है कि आपको कुछ सीरीज़ दी हुई हैं, तो आपसे पूछा है कि ये सीरीज़ जो गिवन है वो साक्षी एपी में होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है प्रतीक, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो मतलब एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 4 - 2 2, 8 - 4 बेटा 4 आएगा लल्ला। ठीक है, मतलब जहाँ भी हमारा कोई वॉल्यूशन हो जाए, मतलब जो हम कर रहे हैं अगर वो उसको सपोर्ट ना करे, मतलब आगे कोई नीड नहीं है हमें सॉल्व करने की, तो ये एपी में नहीं हुआ। क्लियर हुआ। 10 - 5 15 - 10 20 - 15, मतलब ये सीरीज़ एपी में 100% होगी। पहला क्वेश्चन आपका एक नंबर सिंपल कई बार ऐसे आ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इस बार उसने आपको एक एपी दे दी है और कहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो हमारे पास पहले फॉर्मूला क्या होता है सर, होता है वो Tn इक्वल टू बोलो a + n - 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों। n कितना हमारे पास सर 78 है, इक्वल टू a कितना हमारे पास सर 3, राइट। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, और d कितना हमारे पास बच्चों 8 - 3 5। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n - 1 कितना आएगा 78 - 3 75 डिवाइड बाई 5 25, मतलब n हमारे पास आ गया बच्चों 26। एक क्वेश्चन आपका सिंपली ऐसा बन सकता है जो कि 2 नंबर में आस्किंग हो सकता है। क्लियर बच्चों। उसके बाद देखो, अब एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है सिंपल, ये भी सिंपल 2 नंबर में आएगा। वो क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, उसने आपको एक जनरल टर्म दे दिया कोई भी 2 की पावर n + 1 और कहा बताओ नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे।
इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। क्यों? क्यों उससे 3 टर्म्स पूछा है कि आने वाले नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे या फिर प्रीवियस 3 टर्म्स क्या होंगे, वो आपकी मर्जी है, कोई भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि जो 3 टर्म्स आएंगे वो कंपलसरी ही है कि वो AP में ही आए, हमारे लिए कोई नीडफुल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पुट करो। अगर n मैं 1 पुट करता हूँ तो बच्चों बताओ T1 कितना होगा हमारे पास? 2 की पावर 1 + 1 2 मतलब 4। उसके बाद n क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, तो T2 बोलो बच्चों, 2 + 1 3, ठीक है, मतलब 8। n 3 पुट करो, T3, तो 2 बेटा 2 + 1 सॉरी 3 + 1 4, आंसर इज 16। 8 - 4 डिफरेंस आया, 16 - 8 डिफरेंस आया। क्या ये AP में है? मैंने अभी आपको वही समझाया था कि ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो अगर आपसे टर्म्स पूछ रहा है तो वो AP में कंपलसरी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही हमें उससे कुछ लेना देना है। जो वो पूछ रहा है बस हमें वो कंडीशन फुलफिल करनी है। क्लियर गुड़िया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 आपके पास, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। कहाँ से? लास्ट से, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? L - n - 1 × D था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लास्ट कौन सा निकालना है? 20th टर्म। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। लास्ट टर्म इसमें क्या है सर? 253 है हमारे पास लास्ट टर्म, माइनस n 40 सॉरी 20 -1 × D कितना हमारे पास बच्चों? 8 - 3 5। अब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, इतना आंसर आएगा। जो भी आएगा 20th टर्म लास्ट से ये आएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन आप सब कर लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं इतने बड़े हमारे कुछ शक्तिमान हैं, लेकिन आप लोग नहीं हैं, आप तो अच्छे बच्चे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट सेशन, नॉट सेशन, दिस वीडियो। हमें गिवन है बच्चों A की वैल्यू 5, मतलब फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है, और लास्ट टर्म 50 गिवन है। वी हैव टू फाइंड SN। बच्चों मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, SN = क्या होता है? n/2 × ऑफ A + L। 2A की नीड ही नहीं है, पड़ेगी हमें 2A की नीड पड़ेगी क्या? पड़ेगी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो चलो इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लो। ठीक है बच्चों, अब AN हमें गिवन है इतना, तो यहाँ से हमें चाहिए n की वैल्यू। n का हमारे पास? n तो हमारे पास नहीं है, A है, D है, n नहीं हमारे पास। यहाँ से यहाँ आ जाओ, ये बताओ AN क्या होता है बच्चों हमारे पास? बोलो। A + n - 1 × D होता है। अब AN कितना हमारे पास? ये हमें 50 गिवन है क्वेश्चन में, 50 गिवन है, तो A कितना है सर? A 5 है, ये 5 हुआ, n निकालना है, और D कितना है बच्चों? 3 है, ये 50 हो गया। यहाँ से हमारे पास कुछ ना कुछ n आ जाएगा n। जो भी n आएगा आप इसमें पुट कर दोगे। A आपको पता है? हाँ सर पता है, A 5 है हमारे पास, ये रहा। और सर L कितना हमारे पास? सर L ये रहा हमारे पास, लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये यहाँ मेरा सेशन हुआ कंप्लीट, नॉट सेशन। आज का टॉपिक हुआ पूरा फिनिश मेरी तरफ से। APGP मैंने, सॉरी नॉट APGP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब AP ओनली। आपकी क्लास 10th का सिलेबस, CBSE, UP, ICSE कोई भी बोर्ड हो, इससे ज़्यादा नहीं होगा बच्चों। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो सके। फिर भी कुछ रिमेनिंग बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे कि सर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया है, प्लीज़ इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दीजिए। या आपको लगता है कि सर ने क्वेश्चन कम करवाए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए सर प्लीज़ कुछ क्वेश्चन और ले लो, या अपने डाउट कुछ मुझसे पूछो। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच आज के लिए। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और ध्यान से बेल आइकन बजाओ, बोले तो घंटा बजाओ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।